वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले मैंने भारत से संबंधित जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन के 5 वीडियो अपलोड किए थे, 5 पार्ट। ये छठा पार्ट है, वो पार्ट आपने नहीं देखे उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए गए। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट में, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 251, कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इस क्वेश्चन का उत्तर नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है और मध्य भारत की एक नदी और उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है नर्मदा। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है नर्मदा। और मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवा रेखा और गुजरात की जीवा रेखा भी कहा जाता है, इसे लाइफलाइन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 252, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। और महानदी का उद्गम धमतरी जिले में स्थित सिंहवा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। और महानदी के किनारे के प्रमुख शहर धमतरी छत्तीसगढ़ में है और आरंग, सिरपुर, सिवरी नारायण, चंद्रपुर, संबलपुर, कटक, चंपारण और संबलपुर है। क्वेश्चन नंबर 253, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके हमें बताना है। इस क्वेश्चन का उत्तर गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 254, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 255, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इस क्वेश्चन कैलाश पर्वतमाला से होता है सिंधु नदी का उद्गम स्थान। क्वेश्चन नंबर 256, हगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का होता है तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है हगरी नदी। क्वेश्चन नंबर 257, किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 258, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी कहाँ गिरती है? इस क्वेश्चन का उत्तर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। क्वेश्चन नंबर 259, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को। और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में या लू सांग, यू चियांग या यरलुंग जेंगबो और जियांग कहते हैं। जैसे कि याद रखना है या लू सांग पू चियांग, यरलुंग जेंगबो जियांग कहते हैं। और बंगाल में इसके जमुना नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में यरलुंग तसंगबो या सांपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से के निकट होता है। क्वेश्चन नंबर 260, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? इस क्वेश्चन का नर्मदा, तो अमरकंटक नामक सरोवर से निकलती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 261, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है।
मैंने गंगा नदी से संबंधित स्पेशल एक वीडियो बनाया है, 20 क्वेश्चन का, वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 262, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की। क्वेश्चन नंबर 263, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इस क्वेश्चन का होता है सोन का उद्गम अमरकंटक में है। क्वेश्चन नंबर 264, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का होता है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 265, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों में मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? इस क्वेश्चन का होता है कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य के बीच में है कावेरी नदी जल विवाद। क्वेश्चन नंबर 266, विश्व का बृहत्तम डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित है, कौन सी नदी पर निर्मित है? इस क्वेश्चन से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है बृहत्तम डेल्टा, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 267, तुंगभद्रा मालप्रभा घाटप्रभा किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा मालप्रभा घाटप्रभा। इस क्वेश्चन का तो कृष्णा नदी, तो तुंगभद्रा मालप्रभा घाटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 268, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? तो इस क्वेश्चन का देवप्रयाग, वहां से गंगा का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 269, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का हुगली नदी ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी है। तो हुगली नदी कोलकाता में बहती है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 270, कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? इस क्वेश्चन कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, जो अपने मार्ग में दिशा बदलने के लिए कुख्यात है। क्वेश्चन नंबर 271, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का सिंधु, पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है और सिंधु नदी इसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन नंबर 272, कौन सी नदी के जल के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है? इस क्वेश्चन का सिंधु नदी के जल के लिए। क्वेश्चन नंबर 273, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 271, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन का तो मेघना, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 275, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? इस क्वेश्चन का होता है अरुणाचल प्रदेश, तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 270, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने 50 क्वेश्चन के भारत से संबंधित 5 वीडियोस अपलोड किए, वो पांचों पार्ट आपने, ये छठा पार्ट है, पांचों पार्ट आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। ये पूरा 500 क्वेश्चन का सीरीज है। दोस्तों, हमारे ड्रीम के भी जीके का फेसबुक पेज भी, आप फेसबुक पे लाइक कर सकते हो, आप हमें ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वहाँ पे भी हम, अगर हमारे वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हो सोशल मीडिया साइट, दूसरी सोशल मीडिया साइट पे भी। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे पहली बार हो, दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 277, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? इसका भी आंसर मैंने पहले ही बता दिया आपको। इस क्वेश्चन का तो ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 278, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश राज्य में बहता है, और मध्य प्रदेश की जीवादोरी भी कहते हैं, और गुजरात की जीवादोरी भी कहा जाता है नर्मदा नदी को, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 279, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है?
तो इस क्वेश्चन को कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 280, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? इस क्वेश्चन को ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 281, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण करती है? इस क्वेश्चन नर्मदा और ताप्ती जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यहां पे नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 282, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का उत्तर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 283, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? इस क्वेश्चन चंबल की सहायक नदी है शिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 284, दामोदर नदी कहां से निकलती है? इस क्वेश्चन छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 285, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इस क्वेश्चन ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 286, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? इस क्वेश्चन गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा और पैनगंगा। क्वेश्चन नंबर 287, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 288, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? इस क्वेश्चन का उत्तर नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 289, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इस क्वेश्चन का दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 290, मानस किस नदी की उपनदी है? इस क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस नदी, ये असम में बहती है, या मानस राष्ट्रीय उद्यान है इस नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 291, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस क्वेश्चन के अंदर नर्मदा नदी पर बनाया गया इंदिरा सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 292, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस क्वेश्चन के अंदर कावेरी नदी पर बनाया गया कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 293, किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? इस क्वेश्चन का लूणी नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है। लूणी नदी राजस्थान से निकलती है और ये कच्छ के रण में समा जाती है, व्हाइट डेजर्ट गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 294, कौन सी नदी इस्च्यूरी और जवार नद मुख बनाती है? तो इस क्वेश्चन नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 294, कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग 1 NW1 नेशनल स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 294, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? इसकी 1450 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई, और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 296, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन 2880, 709 माइल है, 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी की लंबाई सेम है, लगभग समान ही है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 290, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 298, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां है? इस क्वेश्चन का तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा और दूधगंगा। क्वेश्चन नंबर 299, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसकी चंद्रभागा, तो चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। ये चंद्र और भागा दोनों नदी को मिला के चंद्रभागा नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 300, दक्षिणी पठार से आकर सीधी गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है? तो इसकी टॉन्स नदी और सोन नदी दक्षिणी पठार से आकर सीधी गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जैसे कि हमने इससे पहले भी टोटल
300 क्वेश्चन हमने भारत से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए। वो वीडियो आपने नहीं देखे तो सारे वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। ये यहाँ से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारी ड्रीम क्विज के बाद हमने महाभारत के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, महाभारत के बारे में जैसे टोटल 35,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियोस हमने अपलोड कर दिए। टोटल 550 से भी ज़्यादा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की वीडियो हमारे चैनल पे है ड्रीम के पीजी में, वो आप देख सकते हो। आप किसी भी टॉपिक या किसी भी राज्य के बारे में सर्च करें तो हमारे चैनल में वीडियो आपको अवश्य मिलेगा। जैसे कि महाभारत के बारे में बात करें, महाभारत के बारे में अकेले दुनिया में एकमात्र हमारा ऐसा चैनल है जिसमें किसी धर्म के बारे में 1000 क्वेश्चन का एक लौता वीडियो हमारे चैनल पे है। एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चन है महाभारत के बारे में। तो दुनिया में किसी भी पुस्तक के बारे में 1000 क्वेश्चन का पहला वीडियो है, और दुनिया में किसी की भी धर्म के बारे में पूरे 1000 क्वेश्चन का ये दुनिया का पहला वीडियो है। और हिंदू धर्म के बारे में 1000 क्वेश्चन वाला दुनिया का पहला वीडियो है। अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता है। वो हमारे चैनल ड्रीम के पीजी के नाम पे ये अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। 1 साल पहले ही वीडियो डाला था। और अब रामायण के बारे में हमने 500 क्वेश्चन का वीडियो डाला है। और किसी भी राज्य के बारे में सर्च करें तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। तो हमारे वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।